संबंध में देखेंगे। हर एग्ज़ाम में ही इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर से संबंधित और भी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आई जस्ट होप कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वो एग्ज़ाम पर्पस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, जिसमें पहला है रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता। ये भारत और स्पेन के बीच में हुआ है। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता। ये इसरो और डीबीटी के बीच में हुआ है। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। ये भारत और जर्मनी के बीच। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता। यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता। यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता। यह डब्ल्यूएचओ और भारत के बीच। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता। यह भारत और जापान के बीच। कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता। ये हुआ है भारत और यूक्रेन के बीच। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता। भारत और वियतनाम के बीच। जैविक उत्पादों के लिए समझौता। भारत और ताइवान के बीच में हुआ है। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता। ये भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता। भारतीय सेना और IOCL के बीच हुआ है। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता। ये NHAI और IIT दिल्ली के बीच में हुआ है। F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता। तुर्की और अमेरिका के बीच। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए समझौता। MSDE और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। चबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के बीच में। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता। नासा और जापान के बीच हुआ है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए समझौता। एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता। RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता। आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। NPCII और IISc बेंगलोर के बीच। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता। भारत सरकार और ADB के बीच। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता। भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की के बीच में। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता। शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता। इरेडा और IIT भुवनेश्वर के बीच। लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौता। भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु समझौता। भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मुख्य मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। भारत और गुयाना के बीच में हुआ है। हरित पहल के लिए समझौता। भारतीय रेलवे और CII के बीच में हुआ है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए विस्तार के लिए ये भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु समझौता। भारत और USAID के बीच में हुआ है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। भारत और ओमान के बीच में।
डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता एनेक्सियोन और यूनियन बैंक के बीच में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ष 2022 से 24 के विभिन्न ऑपरेशन, जिसमें पहला है ऑपरेशन राइजिंग सन। ये संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, इसकी शुरुआत वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हुआ था। ऑपरेशन मर्यादा का संबंध उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए है। ऑपरेशन शील्ड का संबंध इजराइल में ईरानी हमले होने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन संकल्प, यह संबंधित है भारतीय नौसेना में। इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। इसका संबंध है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, यह संबंधित है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। अल अक्सा फ्लड, इसका संबंध हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन अमृत संबंधित है केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों का विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय संबंधित है भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2, इसका संबंध इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। अब है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये है इजराइल में ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम रखा था। ऑपरेशन सजग, इसका संबंध है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, इसका संबंध सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हुई थी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों की में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों के लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए। ऑपरेशन दोस्त संबंधित था भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान लगाया गया। ऑपरेशन गरुड़, इसकी शुरुआत सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए की थी। ऑपरेशन मेघचक्र, यह संबंधित है सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए लोगों का पता लगाने के लिए की थी। ऑपरेशन नारकोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया था। ऑपरेशन मिशन अमानत, यह भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोजे हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा का संबंध भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया, जिसका संबंध है भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। अगला है ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश
मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजी बाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन आहट संबंधित है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, इसका संबंध है सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसकी शुरुआत नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु और ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।